जय गुरु संगत जी। मैं डिम्पल बोल रही हूँ और गुरु जी के आज्ञा से मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंद योगी कथामृत पढ़ने का आदेश मुझे मिला है जैसे, तो मैंने स्टार्ट की है। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, इसलिए कोई गलती हो तो आप मुझे बताइएगा। मेरी कोई गलती होगी तो भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा और अपना सजेशन मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, पर गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं ये सबको सुनाऊं और पढ़ूं भी, तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए मैं ये छोटी सी कोशिश कर रही हूँ और अपने चैनल के द्वारा इसमें डाउनलोड कर रही हूँ। अब कोई गलती है या कोई राय हो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं फर्स्ट अध्याय जो है स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। कल हमने योगी के आत्मकथा के चौथा अध्याय पढ़ा था, जिसमें उनकी शुरुआती आत्माधिक खोजों का वर्णन किया गया था। चौथे अध्याय में लेखक अपने परिवार स्कूल के दिनों के बारे में बता रहे थे और वो कैसे वो हिमालय जाने की कोशिश करी उन्होंने आध्यात्मिक खोज के लिए। और पाँचवें अब अध्याय में जो कि आज हम पढ़ेंगे, वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने की ओर उनके साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का वर्णन करते हैं। गंध बाबा के चमत्कारी दर्शन, पाँचवा अध्याय है। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन की सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती थी, परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट न हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और युक्तेश्वर जी की मेरे जीवन का आगमन का महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वास विख्यात बंगाली वैज्ञानिक युद्धेश्वर बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थीं। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण और दूसरी विनोदपूर्ण। इधर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर से मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद के व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों में से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिवारजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया है। मैं कृतज्ञपूर्व मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने उनका प्रतीक काली है मुझ में अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उनके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिस जीवन ने उसके सामने एक सिफिक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। ये दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीवस के दिनों में था। कभी कभार एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय स्वीकार कर लेता है। द्वैत की माया यह वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान भक्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्मपरीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्मपरीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अपने विचारों से अति प्रेम और व्यक्तिगत मान्यताओं से दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि को अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रतापूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुर्ग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सरमानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन में भरपूर है। जब मनुष्य पहली बार अपने अंत शत्रु का विरोध करता है, तब युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है, जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सकता है।
विषाक्त प्राणघातक से सुसज्जित इस सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद से भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते ही रहते हैं। वे मनुष्य विचारहीन हैं जो सर्व सामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण करके अपने आदर्शों का गला घोट देते हैं। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, तब योगी जी कहते हैं, पूज्यवर, क्या विभ्रांति कर्तव्य मूढ़ जन साधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे और फिर सीधा उत्तर देकर टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर तो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता। इन दोनों के एक साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है, परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोर शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को उजागर कर देता है, जो एक स्वार्थी उद्देश्यों की समानता कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विशुद्धता का परिचय देता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला ये सामान्यता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। ये विनम्रता विकसित होते होते अपने उन जाति बंधुओं के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है जो आत्मा की निरामय कारणीय शक्तियों के अनुसंधान की ओर को ध्यान नहीं देती। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के टुकड़ों से व्याकुल हैं क्या? केवल कुछ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदना खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफ़ी सौम्य हो गया था, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेंगे, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित कर होती देखेंगे। तब उसे अहंकार के नित्य कोलाहली मार्गों में मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपना स्पष्ट की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प से हुई है पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खाकर मनुष्य अंततः इस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की आलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोजक ठहराया। ईंट और गरा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज़ से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ईंट और पत्थर जो है और इसकी सुंदरता है वो हमारे को भगवान से नहीं मिला सकते हैं। हम अगर अंदर के हृदय अपने के कपाट अपने खोलेंगे तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हमें प्रवेश द्वार की ओर गए, जहाँ भक्तों के झुंडों का आगमन चल रहा था। तभी तुम अभी युवा हो। साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख कर रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए हैं। उनके महान उद्देश्य आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध है, ना ही ऐसे हैं कि भौतिकवाद की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल हैं। सहस्त्र शब्दियाँ स्वयंशील समय से वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। उनके अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस वाक्पटु साधु के से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक आदर्शित अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चला जा रहा था। मुड़कर दूसरी एक रास्ते पर खड़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनका संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है। उसने वचन दिया, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा यदि तुम मुझे यह सब बता दो जो हमारे बिछड़ने के बाद के वर्षों में घटा था। परस्पर विरोधी बातें
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा। जितना अधिक मैं बताता जा रहा था उतना ही अधिक समाचार पाने की उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। मन ही मन में जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैं ठंडी सांस ली और उसे वाचलता का ज्वर फिर कहीं चढ़ न जाए इस भय से दोगुनी गति से चलने लगा। अपने पीछे दो गति के पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति को और बढ़ा दिया। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझसे नहीं था, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में तो बताना ही भूल गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, वे बड़े दिलचस्प हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर से लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मस्तिष्क में कौंध उठी। कौतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया जो मुझे एक प्रशस्त दालन से में ले गया। वहाँ एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफ़ी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदरयुक्त फुसफुसाहट मेरे कानों में टकराई। वहाँ जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूलों में भी किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध बढ़ सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को भी फिर से ताज़ा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा में मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर थी। वे कृष्ण वर्ण और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी। बेटा, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी से लगी। चमत्कार को ढंग से सुगंध को आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग, तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु एक बार ताज़ा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों का कोमल पंखुड़ियाँ रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद ही हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता से में से कुछ तो सृजनात्मक हमें भी प्रकट करनी ही चाहिए ना। ये साधु बाबा उनसे बता रहे हैं। ये सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। देवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए एक महात्मा, मुझे तो लगता है उन सुगंधों के लिए आपने 12 वर्ष व्यर्थ ही गवा दिए, जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते थे। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती हो? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन का प्रसन्न कर दिया है। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कोई सी सुगंध चाहिए? गुलाब तथास्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा जब मेरी हथेली के मध्य में से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही के एक फूलदानी में एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। तत्क्षण उसी फूल में चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया। उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, इनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक है। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण में सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियाँ अपनाते हैं। बाबा असामान्य है। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया
कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या को और अधिक वृद्धि नहीं करूँगा। गुरु का अक्षर असामान्य होने मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहाँ से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। जैसे ही घर के द्वार में अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, आज तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो? बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा दिया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध, और यह है असाधारण रूप से तीव्र भी है। ये सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण मैंने चुपचाप देवी रूप में सुगंधित किया हुआ वह फूल उसके नाक के नीचे रख दिया। ओह चमेली, मुझे तो बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले स्वभाव के भाव प्रकट होते जाते थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन में रहा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आज सम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिसने केवल मैं सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी है जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के साथ होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। वर्धमान में गंध बाबा के घर से उस समय सैकड़ों लोगों में से भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया एक उत्सव था। योगीवर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वह संतरों का मौसम नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई थी वे सब फूल उठी और हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक छिला हुआ संतरा आ गया था। मैंने कुछ सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वहाँ बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद साक्षात्कार के बल में मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान पाया। खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के शुद्धात मानव झुंडों की पहुँच से बाहर है। मनुष्य का शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियां भूतियाँ होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के संपादनात्मक विविधता के कारण होती हैं। उनके संपादनों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त 5 विशिष्ट संवेदी तंत्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ योगिक प्रक्रिया के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणियों को संपादन संरचना से परिवर्तन कर लेने में और इस तरह इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे। उनके गंध, फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे, बल्कि लौकिक संपदों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए वह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरों की चेतना के क्षेत्र को अनाधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी अभावों में और ईश्वर अनुभूतियों संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत एवं सच्चे संत नित्य सर्जन करने वाले उस विराट स्वप्नदृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर उस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन गंध बाबा करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि में उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज में से ये साधक को प्रत्योचित कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्ध जनों ने निंदा की है। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा, चील कोए आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व से भी है और पश्चिम में भी है। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ
रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए ईश्वर को नहीं भुलाता। क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण नहीं के लिए ईश्वर को नहीं भुलाना। इस आदर्श के पीछे भाव यह है कि व्यक्ति को जो भी कोई कार्य करे तो उसका मन लगा होना चाहिए। कुछ पाश्चात्य लेखक कहते हैं कि हिंदू जीवन दर्शन साहसहीन पलायन का, अकर्मण्य और समाजघाती निवृत्ति का मार्ग है। वास्तव में मानव जीवन के लिए वेदों को चतुर्वर्ग आश्रम व्यवस्था की लोक समाज के लिए संतुलित व्यवस्था है, जिसमें मनुष्य का आधा जीवन अध्ययन गृहस्थ के पालन के लिए तथा शेष आधा जीवन चिंतन और ध्यानावस्था के लिए निर्दिष्टित है। परमात्मा में स्थिर होने के लिए एकांतवास आवश्यक है, परंतु जिन्होंने यह स्थिरता प्राप्त कर ली है वे तदोपरांत जगत की सेवा करने के लिए वापस लौट आते हैं। जो संजन ब्रह्म स्तर पर कोई कार्य नहीं करते वे भी अपने विचारों एवं भविष्य संपादनों द्वारा जगत के आत्म ज्ञानहीन मनुष्यों द्वारा अथक किए गए लोक उपकारी कार्यों में से कहीं अधिक बढ़कर हित करते हैं। महात्मा जन अपने अपने ढंग से प्राय कड़वे विरोध को झेलकर अपने समकालीन लोगों को प्रेरित करने तथा उन्नत करने का निस्वार्थ प्रयास करते हैं। हिंदुओं का कोई भी आदर्श, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक, केवल नकारात्मक नहीं है। यहाँ तक कि अहिंसा भी, जिसे महाभारत में सकल धर्म या पूर्ण धर्म कहा गया है, केवल नकारात्मक आज्ञा नहीं बल्कि उसमें निहित इस धारणा के कारण एक सकारात्मक आज्ञा है कि जो दूसरों की सहायता नहीं करता वह किसी न किसी रूप में उनका अनिष्ट करता है। श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट है कि कर्म करना मानव की प्रकृति में निहित है। आलस भी और कुछ ना होकर केवल अनिष्ट कर्म है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को प्राप्त करता है, ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के अधीन हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। एक अन्य अवसर पर उस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था: अपने दिमाग से जो कुछ है, स्वार्थनिष्ठ इच्छा आकांक्षा है, उसे निकाल देना, हाथ में जो कुछ है उससे उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात में कभी भी विचलित ना होना, ना तो कालीघाट के निष्प्रय महात्मा और न तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी को आध्यात्मिक स्तर पहचानने में मेरे हृदय को विशेषित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता तब मेरे हृदय धन्य धन्य कर उठता। ये धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि वह कभी कभार ही और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अतिरिक्तता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिणाम सिखाया। मतलब इतने गुरु और संत महात्माओं से मिले वो योगी जी, पर उनके जो मन में जो भाव थे वो किसी भी उससे जैसा वो चाहते थे कि मेरे गुरु ऐसे होने चाहिए जिससे मैं जो कुछ हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए, या जो उनकी आंतरिक इच्छा थी अपने गुरु के लिए प्रति जो उनकी छवि थी वो अभी तक पूर्ण ही नहीं हो पाई थी। इस अध्याय में बताया कि गंद बाबा को भी जान के तो उन्हें वो लगा कि ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई उसमें तो ईश्वर ने पहले ही गंद बनाया थी। फिर इन्होंने ऐसा क्या 12 साल जो इतनी तप किया और उसके बाद केवल एक गंद निकाली, वो तो भगवान वैसे ही हर एक चीज़ में डाल रखा, तो फिर इन्होंने इसका क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा उनका सोचना था। तो आज ये 5वां अध्याय अभी यहीं समाप्त है। आगे अभी उनकी जर्नी शुरू है कि ये खोज उनकी वो है कि कब उनको उनके गुरु मिल जाए जिनका वो ध्यान करते हैं। जब चिंतन में रहते हैं तो एक छवि उनकी गुरु की उनकी छवि उनके सामने रहती है। वो जो लाहिड़ी महाशय जी जैसी है वो अभी तक उनको नहीं मिले और उनके ये गुरु के पाने की खोज अभी जारी है। अगला जो चैप्टर है बाघ स्वामी, हम फिर दोबारा नया शुरू करेंगे।